रात के ठीक 3 बजे मेरी अचानक नींद खुली। मेरा दिमाग पूरी तरह से एक्टिव था, लेकिन मेरा जिस्म 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और तभी रूम के अंदर मैंने एक परछाई देखी जो ठीक मेरे ऊपर फ्लोट कर रही थी। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा था? इसकी शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मेरी जॉब लग गई थी। जॉब ज्वाइन करने से पहले मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैं अपने दादा दादी से मिलने उनके गांव चला गया। गांव के घर में बहुत सारे कमरे थे। एक कमरा मेरी मम्मी का था, जो अब हमारे साथ शहर में रहती थी। मम्मी ने मुझे पहले ही वार्न किया था उस कमरे में अकेले मत सोना, क्योंकि उनके ज़माने में वहाँ उनके साथ बहुत से हॉन्टेड इंसिडेंट्स हुए थे। मैं भी थोड़ा बहुत भूतों पे विश्वास करता था, इसलिए मैंने उस कमरे से दूरी बनाए रखना ही ठीक समझा। मैं छत पर बने हुए कमरे में सोने चला गया। पहले दिन लेट नाइट तक मोबाइल चलाने की आदत की वजह से मैं लेट सोया और सुबह सुबह दादाजी ने मुझे जल्दी उठा दिया। दूसरे दिन भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात को लेट से सोना और सुबह दादाजी का जल्दी उठा देना। इस वजह से 2-3 घंटे से ज़्यादा मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। दिन भर गांव में इधर उधर का काम रहता था, तो दिन में भी सोने का मौका नहीं मिलता था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा थक चुका था। तीसरी रात बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और छत वाले कमरे में पानी टपकने लगा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे नीचे आकर उसी कमरे में सोना था जिसमें मम्मी ने मुझे सोने से मना किया था। लेकिन मैं इतना थका हुआ था और मुझे इतनी जोरदार नींद आ रही थी कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और उस कमरे में जाकर सो गया। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई, लेकिन अचानक रात के एक बुरे सपने के साथ मेरी नींद खुल गई। मेरा दिमाग एक्टिव था, लेकिन मैं अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के अलावा कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं हिलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार मैं अपने हाथ को हिलाने में सफल हुआ। धीरे धीरे करके मेरी पूरी बॉडी एक्टिव हो गई। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा तो 3:16 हो रहे थे। फिल्मों में मैंने देखा था कि भूत 3 से 4 बजे के बीच ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि ये बात बिल्कुल सच है। बाकी बचे हुए दिन मैं अपने दादी के साथ ही सोया और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद मैं अपने जॉब के सिलसिले में दिल्ली शिफ्ट हो गया। मुझे लगा कि ये भूत आत्मा जो भी है वो बस गांव तक ही सीमित है, वो मेरा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं गलत था। दिल्ली में मेरी फील्ड जॉब थी। मैं दिन भर साइट पर काम करता था और रात को घर आकर भी रिपोर्ट्स तैयार करता था। लेट सोने की आदत और काम की प्रेशर की वजह से मेरी नींद यहाँ भी पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन रात को मैं सोया हुआ था कि अचानक एक बुरे सपने के साथ मेरी नींद खुली। मेरे साथ दोबारा से वही सब होने लगा जो गाँव में हुआ था। मैं पैरालाइज्ड हो गया था। मैंने पूरी ताकत जुटाई और अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की। पहले 1-2 ट्राई बेकार रहे, लेकिन बार बार कोशिश करने से मैंने अपने हाथ पर कंट्रोल पा ही लिया। एक बार हाथ हिला तो पूरा शरीर भी साथ देने लगा। मैंने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया। जैसे कि मुझे उम्मीद थी ये सिम्टम्स डीमन पोजेशन के ही थे। बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मैं इसी कंक्लूजन पर पहुंचा कि कोई डीमन मेरी बॉडी को पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। वीकेंड पर मैं अपने घर वापस लौट आया। मैंने बातों बातों में अपनी मम्मी से उनके हॉन्टेड इंसिडेंट्स के बारे में बात की। हालांकि मैंने अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें टेंशन में नहीं डालना चाहता था। मेरी मम्मी ने बताया कि उस कमरे में उनका सामना अक्सर एक काली परछाई से हुआ करता था, जो सोते वक्त उनका गला दबाने की कोशिश करती थी। कभी कभी वो चीज़ बच्चों के रूप में आकर गला दबाती थी। उन्होंने बताया कि ऐसी घटनाएं मेरी चाची के साथ भी हुई है। मैंने उनसे पूछा, क्या चाची के साथ भी उसी कमरे में ये सब हुआ था? मम्मी ने बताया कि वैसे तो अक्सर घटनाएं उसी कमरे में हुआ करती थी, लेकिन होने के लिए तो घर में कहीं भी हो जाती थी। थोड़ा और डिटेल में पूछने पर मुझे पता चला कि हमारा गांव का घर एक तालाब को मिट्टी से भरकर बनाया गया था, जहां बहुत से लोग डूबकर मर चुके थे। मम्मी के हिसाब से ये उन्हीं लोगों की भटकती हुई आत्माएं हैं। मम्मी ने ये बातें मुझे पहले भी बताई थी, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया था। वैसे तो मुझे अब भी पूरा यकीन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मम्मी भूतों पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती हैं, इसलिए बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता रही होंगी। दिल्ली लौटने के बाद मेरे साथ फिर वही हुआ। हर बार मैं अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से खुद को आजाद तो करवा लेता था, लेकिन मुझे डर बहुत लगता था।
हॉरर मूवीज के सीन्स मेरे दिमाग में घूमने लगते थे। एक दिन मुझे अपने कमरे की दीवार पर आग जैसा कुछ हल्का सा निशान दिखा। मैंने कहीं इंटरनेट पर पढ़ा था कि ये सब कुछ भूतिया चीजों का इंडिकेटर होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मेरे लिए ये सब कुछ नॉर्मल होने लगा। मेरा डर भी खत्म होने लगा और मुझे यकीन होने लगा कि मैं इससे लड़ सकता हूँ। मैंने ये बात अपने रूममेट के साथ शेयर की। तब उसने मुझे कुछ ऐसी बात बताई जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने बताया कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, बल्कि उसको तो साक्षात भूत दिखाई देते हैं। मजेदार बात तो ये थी कि उसके साथ भी ये सब कुछ रात के 3 से 4 बजे के बीच ही होता था। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर दोबारा रिसर्च की, लेकिन इस बार साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, और मुझे पता चला कि इस फिनोमेना को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल मेडिकल कंडीशन है और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। जब भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एक्सट्रीम फिजिकल टायर्डनेस में होता है, तब उसके साथ ही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। धीरे धीरे मुझे सारी कड़ियाँ जुड़ती हुई दिखाई देने लगी। मेरी मम्मी भी अपने ज़माने में दिन भर काम करती थी, उनकी नींद पूरी नहीं होती थी। दादा दादी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत सारा काम करवाते थे। इसका मतलब साफ था कि मम्मी हमेशा थकी हुई रहती थी। मेरे साथ भी ये सब तभी शुरू हुआ जब मैं गांव में नींद पूरी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया था। रही बात 3 से 4 बजे की टाइमिंग की, तो उसके पीछे भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। ये वो वक्त होता है जब हमारी बॉडी REM स्टेट में होती है, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेट में होती है। एक ऐसा स्टेट जब हमारे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा विविड होते हैं। इस दौरान बॉडी की मसल्स टेम्पररी पैरालाइज हो जाती हैं, लेकिन जब अचानक हमारी नींद खुल जाती है, तब भी बॉडी की मसल्स एक्टिव नहीं हो पाती। हम कॉन्शियस तो होते हैं, लेकिन मसल्स इनएक्टिव ही रहती हैं। इस हेल्पलेसनेस से फियर और एंग्जाइटी पैदा होती है और हमारे दिमाग उस डर में हेलुसिनेशंस क्रिएट करने लगता है, जैसे काला साया या कोई आकृति दिखना। जैसी बॉडी एक्टिव होती है, ये घोंसली फिगर्स गायब हो जाते हैं। मैंने स्लीप पैरालिसिस पे सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़ डाले। मुझे ये जानकर बहुत तसल्ली मिली कि इन घटनाओं के पीछे कोई भूत नहीं, मेरा अपना दिमाग और थकावट ही थी। तालाब पर घर बने होने से इसका कोई लेना देना नहीं था। मुझे नहीं लगता कि तालाब के भूत हमें हॉन्ट कर देते। अब रही बात मम्मी और चाची के साथ ही ये सब क्यों होता था, क्योंकि बहू होने के नाते सबसे ज़्यादा वही काम किया करती थी। जब से चाची ने अलग घर बनाया और मम्मी ने भी गांव छोड़ा, उनके साथ ये सब होना हमेशा के लिए बंद हो गया। इस रिसर्च के बाद मैं फिर से गांव गया और उसी कमरे में सोया। इस बार मेरे साथ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ। इनफैक्ट इस बात को 7-8 साल गुजर चुके हैं और अब मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है।